का स्वागत है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और डेवलपमेंट के बारे में हमारे मन में कुछ सवाल होते हैं, तो उसके जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो एक बार पूरे सवाल देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सा ज़्यादा आसान है? टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी किस में है? टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में होती है? अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती तो क्या टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में आप फिर भी काम कर सकते हैं? टेस्टिंग से डेवलपमेंट में जा सकते हैं? तो चलो पहले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा पहला सवाल था, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सा ज़्यादा आसान है? तो इसका जवाब है, जब भी हम कोई नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती रहती है, मगर कुछ दिनों के अंदर ही वो सब चीज़ें हम सीख लेते हैं। उसके बाद सब आसान हो जाता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग नॉलेज सॉफ्टवेयर टेस्टर को दिन भर किसी एक ही टाइप की टेस्टिंग पर बार बार काम करना पड़ सकता है, रिपीटेड काम करना पड़ता है और थोड़ा सा काम आसान भी हो जाता है। मगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ज़्यादातर न्यू आइडियाज़ लगाने पड़ती हैं। उसमें भी एक्सपीरियंस हो जाए तो वो भी काम आसान हो जाता है। तो कुल मिलाकर हम बोल सकते हैं कि कोई भी चीज़ एक बार प्रैक्टिस में लाई जाए तो उसमें काम करना आसान बन जाता है। उसके बाद हमारा सेकेंड सवाल था, टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी किस में है? तो इसका जवाब है, अगर आप फ्रेशर हैं तो दोनों में भी सैलरी समान होती है, मगर एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद दोनों में भी सैलरी अच्छी मिलती है। कुछ कंपनियों में डेवलपर को ज़्यादा सैलरी दी जा सकती है, पर यह सब अपने स्किल पे डिपेंड है। अगर आप डेवलपर हो और स्किल अच्छा नहीं है तो सैलरी कम ज़्यादा हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपके पास स्किल अच्छी है तो दोनों में भी आप अच्छी तरह से तरक्की कर सकते हैं। तो हमारा तीसरा सवाल था, टेस्टिंग और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट किस में होती है? इस सवाल का जवाब है, ये सब अपनी कंपनी की पॉलिसी पे, आपके एक्सपीरियंस और आपके स्किल पे डिपेंड है। उसके हिसाब से आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। हमारा अगला सवाल था, अगर आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो क्या टेस्टिंग और डेवलपमेंट में आप फिर भी काम कर सकते हो? तो इसका जवाब है, टेस्टिंग में आपको काम मिल जाएगा, मगर डेवलपमेंट में काम मिलना पॉसिबल नहीं है। विदाउट एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेस्टिंग और डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं की जा सकती, क्योंकि टेस्टिंग में मैनुअल टेस्टिंग के साथ साथ ऑटोमेटेड टेस्टिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज होना ज़रूरी होता है। तो मेरी सलाह यही है कि अगर आपको टेस्टिंग डेवलपमेंट में काम करना है तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ज्ञान होना, नॉलेज होना जरूरी होता है। तो हमारा अगला सवाल था, टेस्टिंग से डेवलपमेंट में जा सकते हैं? तो हाँ, जा सकते हैं। टेस्टिंग से हम डेवलपमेंट में जा सकते हैं और डेवलपमेंट से टेस्टिंग में जा सकते हैं। अगर आपके पास अच्छी स्किल है तो आप कौन से भी फील्ड में जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर मैंने सब सवालों के जवाब दिए हैं। तो इस वीडियो को हम ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, मगर आपको किसी भी सवाल का जवाब बहुत डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, उस पर मैं वीडियो बना के भेज दूंगा। मुझे आशा है कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल चुके होंगे। अगर इस तरह के किसी भी सवालों के जवाब चाहते हैं